दुखद है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, सहज और सरल मुख्यमंत्री कृष्णे मातरा शोभाया भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। तालियां आप बजाते रहें। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा भाई कार्तिकेय शर्मा जी से कि श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री ब्रजेश पाठक जी। भारत माता की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर हम इतनी संख्या में एकत्र आए हैं। आज इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन पर हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से वहां के बहुत ही लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, भाई जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करिए। अरे भाई रंग बदल दिया उत्तर प्रदेश का इन्होंने। मेरे ध्यान में है, मैं इलेक्शन में चला गया, मेरे को कहने लगे, कहा भाई इस रोड पे न चले जाइए। मैं कहा क्यों? कहा दिन के 2 बजे भी लूट लेते हैं। भाई पिछले 10 सालों के अंदर, 10-15 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश में वो वातावरण खड़ा कर दिया कि अगर कोई हमारी बेटी रात के 12 बजे भी निकल जाए तो किसी की हिम्मत नहीं या कोई आंख उठा करके देख ले। ये वातावरण खड़ा किया है। और अगर ये वातावरण कोई खड़ा कर सकता है तो ये वो लोग हैं, आप सब जानते भी हैं, जो इस देश को प्रेम करते हैं, जो इस देश को प्यार करते हैं। ये वो लोग हैं। मुझे खुशी है आज ब्रजेश पाठक जी हमारी इस हरियाणा की पवित्र भूमि पर आए हैं। मैं इनका अपनी तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं। इनके साथ ही जिन्होंने हरियाणा में एक धाकड़ हरियाणा का टैग लगवाने का काम किया, ऐसे हमारे बहुत ही जुझारू त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, लोकसभा के सांसद आदरणीय विप्लव देव जी, जिन्होंने ऐसी रणनीति चली, उनके साथ हमारे सुरेंद्र नागर जी भी बैठे हैं, राज्यसभा के हमारे सांसद। भाई विपक्ष के लोगों को आज तक जी में नहीं पता लगा भी हो गया क्या है। ऐसी रणनीति चली
आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, नड्डा जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में नॉन स्टॉप तीसरी बार सरकार बन गई। ये श्रेय इनको जाता है। हमारे बीच में हमारे हरियाणा के मेरे कैबिनेट के सहयोगी मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, राज्यसभा की हमारी सांसद श्रीमती रेखा शर्मा जी, हमारे गार्जियन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, लंबे समय तक जो अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसे हमारे परमादरणीय रामविलास शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री जिन्होंने अंबाला से चुनाव भी लड़ा, श्रीमती बंतु कटारिया जी, आज के इस कार्यक्रम के जो भव्य कार्यक्रम आज हो रहा है, और मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि आज मुझे इस कार्यक्रम में जो शामिल होने का अवसर मिल रहा है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जिन्होंने इस पवित्र कार्यक्रम का आयोजन किया है, ऐसे हमारे पूर्व मंत्री परम आदरणीय विनोद शर्मा जी और हमारी कालका की विधायिका शक्ति रानी शर्मा जी और हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय कार्तिक शर्मा जी, जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारे बीच में मंच पर ही विराजमान जनरल डीपी वत्स जी, पूर्व हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, और हमारे खेल रत्न योगेश्वर दत्त जी, वो भी मंच पर बैठे हैं। और हमारे हरियाणवी गायक जिनके गाने के ऊपर लोग खड़े होकर के नाचना शुरू कर देते हैं, ऐसे हमारे मासूम शर्मा जी। और मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज इस भगवान परशुराम जी के इस जयंती कार्यक्रम के अवसर पर हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं स्वामी कालिदास जी महाराज, जिनका भरपूर आशीर्वाद वो हमें मिल रहा है। उन्हीं के साथ ही परम श्रद्धेय स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, इनका आशीर्वाद मिल रहा है। हमारी बहन अमृता दीदी जी महाराज और मंच पर विराजमान सभी हमारे पदाधिकारीगण, और आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम के, क्योंकि ये हम पखवाड़े में मनाते हैं, जिस दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ उस दिन अक्षय तृतीया, वो अक्षय तृतीया कि लोग किसी भी कार्य में करने में कोई भी पूछताछ नहीं होती। जब भगवान परशुराम जी का जन्म होता है, अक्षय तृतीया होती है, सभी काम अपने वो शुद्धता से करते हैं। ये ऐसा पवित्र दिन है। मैं आप सबको भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव की और अक्षय तृतीया
बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा परम सौभाग्य है आप इतनी संख्या में आए हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके राम राम करता हूं। मैं देश दुश्मनों से है आपके माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं। यह सच है कि भारत युद्ध की नहीं बुद्ध की भूमि है, लेकिन यह भी सच है कि भारत परशुराम जी की भी भूमि है। और जब परशुराम जी का फरसा चलता है तो जो भारत के दुश्मन कहीं भी किसी भी दुनिया के कोने में बैठे हो, मैं उनको इस बात का से अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर एक ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने एक बात कही थी और कहा था, ना आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख उठा के बात करेंगे, आंख में आंख डाल के बात करेंगे। और आज समय आ गया है कि आंख में आंख डाल के बात की जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर और उनकी नीतियों पर, क्योंकि आज भारत बदल गया है। आज वो भारत नहीं है कि देश के दुश्मन भारत में घुस के 26/11 जैसी हरकत करके चले जाएं। आज एक अलग भारत में है और इस भारत की गूंज और वो जो कायरता पूर्वक घटना पहलगाम में हुई है, उसका बहुत करारा जवाब मिलेगा। एक एक व्यक्ति से हिसाब लिया जाएगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस चुनाव के अंदर एक नया इतिहास बनाने का काम किया है। उन्होंने हरियाणा के इतिहास में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट देने का काम किया है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी देवतुल्य जनता का कि आप लोगों ने अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी में और श्री नैब सिंह सैनी जी में जताकर एक नया इतिहास और कीर्तिमान बनाने का काम किया है। सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक जिताकर पहली बार चंडीगढ़ भेजने का काम किया है। सम्माननीय यशस्वी सशक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, ब्राह्मण समाज की आन शान श्री ब्रजेश पाठक जी, स्वामी संपूर्णानंद महाराज जी, हमारे हरियाणा के राजनीति में मैं अगर कहूं कि राजनीतिक गुरु तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर चुनाव में पिछले कुछ वर्षों से विप्लव देव जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव में, श्री सुरेंद्र नागर जी जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनके साथ मिलकर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलवाने में जो कोशिश और योगदान उनका है उसकी सराहना करनी पड़ेगी। हमारे आज के समारोह के आयोजक श्री कार्तिकेय शर्मा जी, मेंबर पार्लियामेंट, श्रीमती शक्ति रानी जी, आपके शहर से बहुत ही लोकप्रिय और आपके साथी मेंबर पार्लियामेंट रेखा शर्मा जी, मैं उनसे कह रहा था कि आपके शहर में कितना प्यार भरा है, आप देख लीजिए। आपके लिए और समाज के लिए कितना प्यार है, आप इस शहर के लोगों के इकट्ठ से देख लीजिए कितना प्यार भरा है। हमारे एक्स मेंबर पार्लियामेंट डीपी वत्स जी, श्री अजय मित्तल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष,
श्री रामविलास शर्मा जी बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं इनका मन से बहुत सत्कार करता हूं। आई रिस्पेक्ट हिम फ्रॉम माई कोर ऑफ माई हार्ट। इन्होंने जिंदगी भर सिर्फ एक ही उद्देश्य रखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत और सशक्त बनाना है हरियाणा में। आज हमारे साथ वो भी विराजमान हैं और अभी अभी मेरे से पहले बोलकर गए हैं हमारे बहुत ही मजबूत मंत्री हैं और मेरे छोटे भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा जी।